जंग बदर। दो हिजरी का महीना, रमजान शरीफ की शुरुआत। मदीना में मुसलमानों को खबर मिली कि अब्बू सुफियान के नेतृत्व में एक बड़ा कारवां शाम, सीरिया से मक्का वापस लौट रहा है। ये सिर्फ एक कारवां नहीं था, बल्कि इस माल में पूरे मक्का के तमाम कबीलों का पैसा लगा हुआ था। इसमें 1000 ऊंट और 50,000 दिनार की पूंजी बताई जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने 313 साथियों के साथ इस कारवां को रोकने का इरादा किया। ये बदले की आग नहीं थी, ये इंसाफ की लड़ाई की पहली चिंगारी थी। ये तैयारी बेहद गुप्त रखी गई। मुसलमानों के पास सिर्फ 2 घोड़े और 70 ऊंट थे। हालत ये थी कि 2 से 3 लोग बारी बारी से एक ऊंट पर सवार होते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी की बारी आती तो वो अपने साथी हजरत अली और मरसद को बोलते, तुम लोग सवार हो जाओ, मैं पैदल चल लूंगा। उनके साथी कहते, या रसूलल्लाह, हम तो चलेंगे, आप सवार रहो। तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर नहीं हो और मैं तुमसे ज्यादा सवारी का मोहताज नहीं हूँ। ये थी उस जमात की तालीम जो फिर दुनिया की इमामत करने वाली थी। दूसरी तरफ अब्बू सुफियान इतना बड़ा सौदागर था कि उसे रेगिस्तान की हर रेत के बारे में पता था। जैसे ही वो मदीना के करीब से गुजरा, उसे बदबू आ गई कि मुसलमान कहीं घात लगाए बैठे हैं। उसने अपने एक आदमी दमदम बिन अम्र गिफारी को तेज रफ्तार ऊंट पर बिठाकर मक्का रवाना किया। का पहुंचते ही उसने अपने ऊंट की नाक काटी, काठी उल्टी कर दी, अपने कपड़े फाड़े और चीखा, ए कुरैश की कौम, तुम्हारा माल, अब्बू सुफियान का कारवां, मोहम्मद और उसके साथी उसे लूटने वाले हैं, दौड़ो, मदद करो। ये चीख ऐसी लगी जैसे किसी ने शेर के मुंह में आग लगा दी। मक्का में खलबली मच गई। हर कबीले से लोग उठ खड़े हुए। अबू जहल, जो उस वक्त मक्का का सबसे बड़ा सरदार और मुसलमानों का सबसे कट्टर दुश्मन था, उसने फौरन लामबंदी का ऐलान कर दिया। लगभग 1000 सैनिक, 100 घोड़े और ढेर सारे ऊंट लेकर मक्का की फौज मदीना की तरफ चल पड़ी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि अब सिर्फ कारवां ही नहीं, बल्कि पूरी मक्का की फौज उनसे आ टकराई है। अब फैसला था कि क्या किया जाए। आपने अपने साथियों की मजलिस बुलाई। ये इस्लाम की तालीम है कि फैसले अकेले नहीं लिए जाते, अमूर बिल मशवरा, सलाह से काम लेना सिखाया गया। पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक उठे, फिर हजरत उमर फारूक उठे। उन्होंने बेहतरीन राय दी, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायद ये देखना चाहते थे कि अंसार, मदीना के मुसलमान क्या कहते हैं, क्योंकि उनसे वादा सिर्फ मदीना की हिफाजत का था, बाहर जाकर लड़ने का नहीं। फिर साद बिन मुआज खड़े हुए, जो अंसार के सरदारों में से थे। उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, हम आप पर ईमान लाए, आपको सच्चा माना, हमने आपकी इताअत कबूल की है। जाइए जिधर जाना चाहिए, हम आपके साथ हैं। उस जात की कसम जिसने आपको हक के साथ भेजा, समंदर में कूदेंगे तो हम भी आपके साथ कूदेंगे, हम में से कोई पीछे नहीं रहेगा। यह वफादारी का वो लम्हा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा खिल उठा। आपने फरमाया, अल्लाह की तरफ से भलाई की उम्मीद रखो। अल्लाह ने 2 गिरोह में से एक वादा किया है, या तो कारवां मिलेगा या जंग में फतह। मुसलमानों की ये छोटी सी फौज बदर के मैदान की तरफ बढ़ चली। उन्हें नहीं पता था कि आगे उनका क्या इंतजार कर रहा है, लेकिन एक बात पक्की थी, ईमान वालों के दिलों में जोश था और मक्का वालों के दिलों में गुरूर। मुसलमानों का लश्कर बदर के मैदान में पहुंचा। बदर मदीना से करीब 80 मील दक्षिण पश्चिम में एक जगह थी, जहां पानी के कुएं थे और साल में एक बार मेला भी लगता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फौज को एक जगह पड़ाव डालने का हुक्म दिया। तभी हजरत हुबाब बिन मुंजिर ने अदब से पूछा, या रसूलल्लाह, क्या ये जगह अल्लाह की तरफ से तय है कि हम यहीं रहें, या फिर ये आपकी अपनी रणनीति है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मेरी अपनी राय है। तब हुबाब ने कहा, या रसूलल्लाह, ये जगह ठीक नहीं है, हमें आगे बढ़ना चाहिए, उस कुएं के पास जो दुश्मन के सबसे करीब है, वहां डेरा डाले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तूने बेहतरीन राय दी, और फौरन हुक्म दे दिया कि उस जगह की तरफ कूच किया जाए। ये था रसूल का अंदाज। दूसरी तरफ मक्का का लश्कर जुहफा नामी जगह पर पहुंचा था।
तभी अब्बू सुफियान का दूसरा पैगाम आया कि कारवां बच गया है, अब तुम वापस लौट जाओ। बहुत से लोगों ने कहा, चलो वापस चलते हैं, हमारा माल सलामत है। लेकिन अब्बू जहल शख्सियत थी कि उसे जिद थी, वो बदला लेना चाहता था। उसने ऐलान किया, हम तभी वापस जाएंगे जब हम बदर पहुंचेंगे। वहां 3 दिन तक रहेंगे, ऊंट ज़िबह करेंगे, शराब पिएंगे और लौंडियां हमारे लिए गाएंगी, ताकि अरब के कबीले जाने कि हम कितने ताकतवर हैं। गुरूर की ये आखिरी हद थी। उस गुरूर के साथ 950 के करीब सैनिक हाथियों की तरह मदमस्त होकर बदर के रेगिस्तान में उतरे। उनके पास 100 घोड़े थे, जबकि मुसलमानों के पास सिर्फ 2। बनु जोहरा कबीले के 300 लोग तो अलग हो गए, लेकिन बाकी 950 ने बदर के पास एक टीले के पीछे पड़ाव डाला। मुसलमानों के पड़ाव पर रात घनी थी। 313 बंधे, सामने 950 दुश्मन, साजो सामान में तगड़ा फर्क। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस रात जो दुआ मांगी वो इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज है कि आपने रात भर सजदे में गिड़गिड़ाते हुए दुआ मांगी, या अल्लाह, अगर ये मुट्ठी भर मुसलमान आज हार गए तो रुए जमीन पर तेरी इबादत करने वाला कोई नहीं बचेगा। आपने इतनी जोर से दुआ मांगी कि चादर कंधे से गिर गई। हजरत अब्बू बकर ने आकर चादर ठीक की और कहा, या रसूल अल्लाह, बस करें, अल्लाह आपसे अपना वादा पूरा करेगा। उसी रात अल्लाह ताला ने 2 चीजें नाजिल की। पहला, नींद उतारी गई ताकि सब ताजगी महसूस करें। दूसरा, बारिश बरसाई गई। मक्का वालों की तरफ जो रेतीली जमीन थी वो कीचड़ में बदल गई, जिससे उनके पांव धंसते थे, और मुसलमानों की तरफ की जमीन सख्त रही। सुबह हुई, दोनों फौजें आमने सामने थीं। मक्का वालों के दिलों में गुरूर, मुसलमानों के दिलों में यकीन। लेकिन अब्बू जहल को क्या पता था कि आज के मैदान में सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि फरिश्तों की फौज भी उतरने वाली है। 17 रमजान 2 हिजरी, सुबह सुबह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों की एसएफओ को दुरुस्त किया। आपने खुद उन्हें तीर चलाने का तरीका बताया और सबसे पहले खुद मैदान में उतरे। आपने कवच पहना, जिरह बख्तर पहना और हुक्म दिया, जो आज अल्लाह की राह में शहीद होगा उसका मकाम जन्नत में सबसे बुलंद होगा। सुन्नी किताबों में है कि उस दिन रसूलुल्लाह ने हाथ में तीर लेकर फरमाया, उस जात की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है, आज जो भी इन काफिरों से लड़ेगा और साबित कदम रहेगा शहीद होगा, अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल करेगा। ये सुनकर उमैर बिन हुमाम नाम के एक जवान ने पूछा, या रसूल अल्लाह, जन्नत की नियाजत तो यही है ना? आपने फरमाया, हाँ। ये सुनते ही उस जवान ने अपने हाथ की कुछ खजूरें फेंक दी। कहा, अगर मैं जन्नत पाने के लिए इतनी देर भी नहीं कर सकता, और तलवार लेकर दुश्मन में घुस गया और शहीद हो गया। जोश देखिए, ईमान देखिए। अरब के रिवाज के मुताबिक जंग की शुरुआत 1-1 के मुकाबले से हुई। मक्का के सरदारों ने अपने बेहतरीन जांबाज मैदान में उतारे। सबसे पहले उतबा बिन रबीह अपने भाई शैबा और बेटे वलीद के साथ आगे बढ़ा। मदीना की तरफ से 3 जवान आगे बढ़े, लेकिन उनके अंदाज से लगा कि वो अंसार है। मक्का वालों ने पूछा, तुम कौन हो? हम अंसार से हैं। उतबा बोला, हमारा तुमसे कोई झगड़ा नहीं, करो। और रसूलुल्लाह ने हुक्म उठो, दिया, ए उबैदा, ए हमजा, ए अली। हजरत हमजा ने उतबा को, हजरत अली ने वलीद को ऐसे ढेर किया जैसे शेर हिरण को दबोचता है। हजरत उबैदा और उतबा के बीच जबरदस्त जंग हुई। दोनों जख्मी हुए, लेकिन हजरत अली और हमजा ने उतबा का काम तमाम किया। इसके बाद पूरी फौज टकरा गई। सूरह अल अनफाल में अल्लाह फरमाता है, जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों को वही भेजी कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम ईमान वालों को साबित कदम रखो, मैं काफिरों के दिलों में रौनक डालता हूं। और फिर फरिश्ते उतरे। फरिश्ते उस दिन जंग कर रहे थे। उनके सिर सफेद पगड़ियों से बंधे थे और वो जिब्रील अलैहिस्सलाम की अगुवाई में लड़ रहे थे। मुसलमान देख रहे थे कि दुश्मन की गर्दनें बिना तलवार के कट रही हैं। मैदान में चारों तरफ काफिरों की लाशें बिछ गईं। 70 काफिर मारे गए, 70 को कैद कर लिया गया। मुसलमानों में सिर्फ 14 बहादुर शहीद हुए। अब्बू जहल की तलाश थी, वो शख्स जिसने हजरत सुमैया, इस्लाम की पहली शहीदा, के पेट में भाला मारा था।
जिसने मुसलमानों को कोड़े लगवाए थे। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद ने उसे देखा कि वो जख्मी हालत में पड़ा है। उन्होंने उसकी गर्दन पर पैर रखा। अब्बू जहल की आंखें खुली। वो बोला, बकरी के बच्चे तूने बड़ी बुलंदी पाली। हजरत इब्ने मसूद ने उसका सर धड़ से जुदा कर दिया। इस जंग ने पूरे अरब में खलबली मचा दी। मुसलमानों की इज्जत बढ़ गई। मदीना का डंका बज गया। कैदियों के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सुलूक किया वो तो अपने आप में मिसाल थी। अगर कोई कैदी पढ़ा लिखा था तो उसे 10 मुसलमान बच्चों को पढ़ाने की शर्त पर छोड़ दिया जाता था। ये थी उस जीत की रहमत। लेकिन जीत के इस जश्न में एक गम भी था। रसूलुल्लाह के प्यारे चाचा हजरत हमजा शेर उल इस्लाम उस दिन जख्मी हो गए थे, लेकिन वो बच गए थे। उनकी शहादत तो अब भी आना बाकी थी। अगली जंग में, उहुद के मैदान में। अपनी दुआओं में हमारा साथ दीजिए। अल्लाह हाफिज।